हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। हमारी ज़ीबो सिंबल की क्लास चल रही है यहाँ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर इसमें देख सकते हैं कि ज़ीबो सिंबल्स क्या होते हैं, कैसे इनकी हेल्प लेनी है हमारी रोज़ की लाइफ में। और बाकी सिंबल्स आप इसमें 80 सिंबल्स हैं। ज़्यादा सिंबल्स होते हैं, पर मैंने कुछ सिंबल्स को जो सेम पर्पस के थे उन्हें थोड़ा इसमें नहीं डाला है क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है। तो हम आज अपना नया सिंबल करते हैं। और मेरे और भी बहुत सारी फ्री हीलिंग, फ्री अटूनमेंट्स, मेडिटेशंस एंड रेकी टिप्स हैं। आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। मेरे 2 चैनल हैं, दोनों का अलग अलग सब में दिया है। थैंक यू। और एनर्जी एक्सचेंज के लिए आप मेरी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं और अपनी ब्लेसिंग्स दे सकते हैं मुझे। थैंक यू आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं अपना नया सिंबल। टेंडम कनेक्शन। आप ये सिंबल जो आप देख रहे हैं वो दोनों तरफ एक जैसा है, ठीक है। लेकिन जब आपको ड्राइंग सिखाई जाएगी इसमें तो एक तरफ से ये ओपन होगा, मतलब टच नहीं कर रहा होगा मिडल वाली लाइन को। क्योंकि जब मैं बनाती हूँ तो मेरे से ऐसा ही बनना है, ड्राइंग करते हुए ऐसे ही बनना है। तो मैं इन दोनों चीज़ों को क्लियर कर देना चाहती हूँ खाली, कि आगे आपकी जैसी इंट्यूशन है वैसा आप करें। क्योंकि जिसकी जैसी इंट्यूशंस आती हैं वो सिंबल उसकी लाइफ में वैसे ही आना चाहता है, ठीक है। तो मेरे को जब आप बनाएंगे तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, लेकिन आप सेम रख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करें। हासू सिंबल है। देखिए ये सिंबल्स जो बनाए हुए हैं बहुत बड़े उन्होंने बनाए हुए हैं, उनको मिले हुए हैं। तो इन सिंबल्स के साथ छेड़छाड़ करने का मेरा कोई पर्पस नहीं है, लेकिन मुझसे ये बन ही नहीं रहा था। मैंने 2 बार बनाने की ट्राई की, 3 बार बनाने की ट्राई की, पर बन ही नहीं रहा था। इसलिए मैंने कहा ये मैं क्लैरिफिकेशन दे दूँगी, ठीक है। ये उनका दिया हुआ है। हाँ, तो ये सिंबल है हासू, इसका ज़ीबो नाम, और कलर ग्रीन है, ठीक है। अब हम इसको देखो, इसका क्या है कि 2 वर्ड होते हैं हमारे। जो वर्ड है एक अर्थली सेल्फ, जिसमें हम रह रहे हैं और जिसके बारे में सब लोग जानते हैं। एक होता है हमारा यूनिवर्सल पाथ, ठीक है, जिसके बारे में आधे लोग जानते हैं। धीरे धीरे अवेकनिंग होती है, वैसे वैसे हम उस चीज़ को जानना शुरू करते हैं। जैसे ही हम अवेकनिंग की तरफ बढ़ते हैं और स्पिरिचुअल वर्ड को थोड़ा बहुत जानते हैं, यानी कि हमारा बर्थ हुआ है। जैसे बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, पहले सिर्फ माँ को जानता है, फिर पिता को जानता है, फिर धीरे 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 सबको जानने लगता है। उसी तरह से हमारा एक एक स्टेप करके वहाँ पर बढ़ता है। तो ये दोनों वर्ड पैरेलल चलते हैं, लेकिन होते तो हैं ही ना हमारे आस, लेकिन कई लोगों को वो दिखता नहीं है वर्ड, ठीक है। अब ये वर्ड अर्थली सेल्फ और जो हमारा स्पिरिचुअल सेल्फ है, स्पिरिचुअल वर्ड है, दोनों साथ में चल रहे हैं, समानांतर रूप में चल रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं, ठीक है। अब जब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं, पहले तो कई लोगों को ये दूसरा वर्ड दिखता ही नहीं है, लेकिन जैसे जैसे जागरूकता होती है, दिखने लगता है, तो भी वो इन दोनों के बीच में डिफरेंस रखता है, दूरी रखता है, पैरेलल ही चलाता है। यानी कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी कि जैसे कई लोगों का बिलीव क्या होता है कि आज मैंने ये करना है, मेरे को आज सोमवार है, आज मुझे व्रत रखना है, तो घर में ये काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ये आप बढ़ते हैं आगे, क्योंकि हम इन दोनों के बीच का ब्रिज है। हमें यहाँ से जब हम ऊपर देखेंगे, अपनी पैरेलल लाइन को दूसरी को देखेंगे, तो धुंधला दिखेगा ना स्टार्टिंग में। तो हम एक ब्रिज बनाते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वो पूरा ब्रिज बन जाता है। और वो ब्रिज जो होता है जितना मजबूत होता जाता है, जैसे जैसे हम उसको बना रहे हैं, हमारा विश्वास, हमारी जागरूकता, हमारा ध्यान, हमारी जो नॉलेज है उस ब्रिज को बनाती है, ठीक है। तो हमारा जो सोचने का नज़रिया है वो बढ़ता चला जाता है। जैसे कि एक लेवल के बाद आके ये दोनों एक हो जाते हैं। जब हमारा ब्रिज पूरा बन गया, हम पूरे वहाँ तक पहुँच गए, उसके करीब भी पहुँच गए, तो क्या होगा कि हमारी नॉलेज बढ़ती जाएगी और पता चलेगा कि ये दोनों चीज़ें तो एक ही हैं, रास्ता तो एक ही है। जो एक ब्रिज से एक तरफ से चलना स्टार्ट करेगा, ब्रिज कवर करके दूसरी तरफ जाएगा, एक ही चीज़ है।
तो हमारा सफ़र अलग है और हमारी फैमिली का सफ़र अलग है। हमें किसी के भी थॉट्स के साथ नहीं जाना है, ना ही उनको अपने विश्वासों पे विश्वास करवाना है ज़बरदस्ती, ना ही उनके विश्वासों के साथ जुड़ना है, ना उनका विरोध करना है, कुछ नहीं करना है। हमारा जो दूसरा वर्ड है वो भी साथ में चलता है और जो अर्थ का है वो भी साथ में चलता है। एक लेवल के बाद किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अभी पूजा करके उठती हूँ, उसी टाइम में जो भी काम होता है घर का वो करती हूँ, भले कोई भी काम हो, तो वो चीज़ एक दूसरे के साथ मिंगल नहीं होती है फिर। तो ये ब्रिज जैसे जैसे पक्का होता चला जाएगा, उसके बाद ही कोई आपके इस ब्रिज पर चल कर आएगा। अगर आपके सामने कोई कच्चा ब्रिज है, ठीक है, आपका खुद का ही विश्वास डामाडोल है, आपकी खुद की ही नॉलेज डामाडोल है, तो आपको कैसे फॉलो करेंगे आपके फैमिली के लोग या किसी भी लोग। अगर आप एक टूटे हुए ब्रिज पे चल रहे हैं या कच्चे ब्रिज पे चल रहे हैं, तो दूर खड़े होकर हर कोई आपको बुलाएगा, लेकिन उस पर उतरेगा नहीं। तो जब आप उस ब्रिज को पक्का करेंगे तो खुद ब खुद लोग चल कर आएंगे। तो हम इस दोनों वर्ड का ब्रिज हैं, तो पहले खुद पे काम करना है। दूसरों को, जैसे कि आप मान लीजिए आपने ज़ीरो सिंबल स्टार्ट किए, ठीक है, तो आपको एक दो सिंबल्स में रिज़ल्ट मिला, तो आप होता है, सबको होता है, मुझे भी होता है कि मेरे बच्चे भी ये करें, मेरे फैमिली में ये करें, लेकिन वो जब तक एकदम आप में चेंज नहीं देखेंगे, आपको एकदम परफेक्ट नहीं देखेंगे, तब तक उस चीज़ को नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा रिजल्ट मिलने के बाद नहीं, थोड़ा अपना विश्वास पक्का करें, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, अपने अंदर चेंज लाएं। यानी कि आप इस चीज़ को समझें कि आप जो ब्रिज बनाया है, आपने ब्रिज के दूसरे तरफ खड़े होकर आप ये बोलें कि आ जाओ पक्का है, उस पर थोड़ी ना कोई विश्वास करेगा। जब तक कि वो पक्का देख नहीं लेंगे, उसके ऊपर से जाते हुए नहीं देख लेंगे, वो अपनी आँखों पे विश्वास करेंगे, आपके बोलने पे विश्वास नहीं करेंगे। यानी आपको बोलना नहीं है, करके दिखाना है, अपने अंदर का चेंज दिखाना है। जब आपके अंदर चेंज दिखेंगे तब वो कहेंगे कि हाँ, इसको कुछ मिला है, जो ये इतना बदल गई, इतना कॉन्फिडेंस आ गया, इतना जो इंसान एकदम कमरे में बंद रहता था, किसी से बात नहीं करता था, वो इतना खुल गया है, इतना उसमें कॉन्फिडेंस आ गया है, इतना ज़्यादा बदलाव आ गया है। उसके बाद ही वो आप पे विश्वास करने लगेंगे। तो इन दोनों ब्रिज को जोड़ना, हमें जो ये कार्मिक रिलेशंस, सोलमेट रिलेशंस जो मिले हैं वो, और जो हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उन दोनों को जोड़ने के लिए हम ही बीच में ब्रिज हैं। तो हमें पहले खुद को पक्का करना है, और वैसे भी जिसका खुद का कप भरा होता है वही दूसरे को दे सकता है। अगर आपका कप आधा है तो आप किसी को नहीं देना चाहेंगे। तो ये आपको दोनों के बीच में ब्रिज बनाता है, पहले आपको मजबूत करता है, और फिर आप दूसरी तरफ खड़े नहीं हैं, आप खुद ब्रिज बन जाएंगे। तो पहले आपको पक्का करता है, फिर दूसरों को फॉलो करने के लिए बनाता है। अगला सिंबल है हमारा थ्राइव। इसका जीबू नाम है टीना, कलर ग्रीन, ठीक है, और रिब केज हमारी बॉडी पार्ट है। अब इसका मतलब है सुंदरता, ब्लेसिंग्स, ठीक है, सुंदरता और ब्लेसिंग के साथ जीना, ठीक है। जी तो हम सब रहे हैं, जिंदा तो हम सब हैं, लेकिन जीना किसे कहते हैं? वो कुछ लाइन्स होती है ना, ज़िंदगी काटना, एक चीज़ होती है ज़िंदगी काटना। कई लोग ज़िंदगी काट रहे होते हैं, कईयों का वर्डिंग होती है कि रोज़ सुबह उठो, ये करो, वो करो, फिर दिन ख़त्म होता है, ऐसे ही ज़िंदगी ख़त्म हो जा रही है। ये जो इस तरह की वर्डिंग्स होती हैं, जब आप ज़िंदगी जीने लगते हैं तो ये वर्डिंग नहीं होती है, वर्डिंग चेंज हो जाती है। आज मज़ा आ गया, या आज हम बहुत खुश हुए हैं, इस तरह की वर्डिंग होती है। मज़ा आ रहा है लाइफ में, आई एम लिविंग माई लाइफ, आई एम इंजॉइंग माई लाइफ, ये वर्डिंग होती है। तो उस सुंदरता और ब्लेसिंग्स के साथ, क्योंकि ये सब हमें जब महसूस होता है तो ब्लेसिंग ही होती है, उसके साथ जीना, ये अंदर से आपको आने वाली सब अबंडेंस को प्राप्त करवाता है और उसे आगे शेयर कराता है। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ अगर आपके अंदर आ रही है, आपको मिल रही है, उसे आप अपने तक सीमित रखते हैं तो क्या होगा?
मिलता रहे मिलता रहे मिलता रहे तो वो निकलेगा। एक बार एक कप भरेगा तो निकलेगा, ये एग्जांपल मैं पहले भी दे चुकी हूँ, लेकिन वो गलत तरह से निकलेगा। जब वो अपने आप निकलता है, यानी कि क्या, अपने आप कब निकल रहा है, जब वो फोर्स से निकल रहा है, फोर्स लग रहा है निकलने में। और जब फोर्स से चीज़ निकलती है वो पेन करती है। जब आप उसको अपनी खुशी से सर्व कर रहे हैं तो वो ब्लेसिंग्स दिलवा के जाती है, दोनों में फ़र्क है, ठीक है। तो ये आपको ज्ञान मिलता है और उसके बाद आप उसको ज्ञान को, लेकिन कब, जब भर जाएगा आपका। पिछले सिंबल और इस सिंबल को कंबाइन करें कि बांटना है, लेकिन कब, जब अपना भरेगा। बटेगा ही तब जब अपना भरेगा, फोर्सफुली भी तब निकलेगा जब अपना भरेगा, ठीक है। तो प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाता है आपको, उस चीज़ को फील करना सिखाता है कि क्या चीज़ मेरे पास अभी कितनी है, मुझे अभी इसकी कितनी ज़रूरत है, कितना मुझे आगे सर्व करना है, किस तरह से करना है। तो वो कब होता है, जब हम जीवन को अच्छी तरह से जीते हैं। तो लाइफ को, इन शॉर्ट ये है कि लाइफ को सुंदरता के साथ जीना, यानी कि खुशी के साथ जीना और ब्लेसिंग के साथ जीना। ब्लेसिंग दूसरों की मिलती है, जब आप खुश होते हैं तो भी दूसरे को आप दे रहे हैं खुशी। ओ सॉरी इसमें मैंने सिंबल यही रखा, सॉरी ये सिंबल है जो अभी हमने बात की। सुंदरता के साथ जीना, ब्लेसिंग्स के साथ जीना, ये सिखाता है ये सिंबल। थ्राइव सिंबल है इस सिंबल का नाम, ठीक है। तो अगला सिंबल है हमारा ट्रंक्विलिटी। अब इस सिंबल का मोमिना जो नाम है जिबू और कलर है पर्पल और बॉडी पार्ट है बैक ऑफ द नेक, आर्म, जो हमारे ये शोल्डर्स और गर्दन है उसके पीछे का पार्ट। कभी कभी हम क्या सच सुनना नहीं चाहते हैं कभी कभी नहीं, ज़्यादा टाइम हम सच को सुनना नहीं चाहते हैं। सुनते हैं तो विश्वास नहीं करते हैं, और विश्वास नहीं करते हैं तो शांति नहीं आती है दिमाग में, ठीक है। पहली बात तो हम सच सुनना ही नहीं चाहते हैं। कई चीज़ों में आपको ऐसा होता होगा कि आप किसी से कुछ पूछते हैं लेकिन आपके मन में रहता है कि ये ऐसा बोले, ऐसा नहीं बोले, होता है ना, उसको कहते हैं सच ना सुनना। अब चलेगा तो नहीं आपके हिसाब से, आप जो अपने मन में कर रहे हैं कि ये ऐसा ना बोल दे, ऐसा ना बोले, ऐसा ना बोले, इस क्वेश्चन का आंसर ये ना हो, ये ना हो, लेकिन जो आंसर है वो ही मिलेगा ना आपको। तो जब वो आंसर मिल जाता है आपको तो फिर उस पर विश्वास नहीं करते। अब जब आप उस बात पे विश्वास नहीं करते तो जो सच आपने सुना है वो तो दिमाग में घूमेगा, फिर आप उस पर विश्वास नहीं कर रहे तो फिर वो डबल वर्डिंग चलती रहेगी, ऐसा बोला, ऐसा होगा, नहीं होगा, ऐसा, इस तरह की कश्मकश दिमाग में चलेगी और वो दिमाग की ऐसी तैसी कर देगी, अशांति फैला देगी दिमाग में। तो जो दिमाग है उसको शांत करता है, ये सच सुनने की तैयारी करता है। यानी कि आप किसी चीज़ को जानना चाह रहे हैं अपनी फैमिली मेम्बर से या किसी से कुछ भी, तो इस सिंबल की हेल्प लें, ताकि ये आपको ब्रेवरी देता है, आपको हिम्मत देता है कि जो भी सच है वही सामने आए। क्योंकि जब आप अपने मन में ब्लेसिंग कर रहे हैं कि ये ऐसा ना बोले, ऐसा ना बोले, या तो आपके सामने सच आएगा, आप उसको विश्वास नहीं करेंगे, या फिर सामने वाला झूठ बोल देगा, तो दोनों ही गलत है ना। तो इस चीज़, ये सिंबल आपको सच सुनने की हिम्मत देता है, उस पर विश्वास करने की हिम्मत देता है, और फिर वो विश्वास जो आपको सच सुनने के बाद आता है, फिर उस चीज़ का क्या होता है कि, क्योंकि जब हमें प्रॉब्लम पता चलेगी तभी तो हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, अगर आपका कोई बच्चा है और उसने कुछ ऐसा वैसा गलत काम किया है, तो आप किसी से उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, तो आप मन में क्या करेंगे कि भाई ऐसा ना बोले, ऐसा ना बोले, ठीक है। अब या तो वो झूठ बोल देगा, उसका दोस्त होगा तो, ठीक है, या फिर अगर सच बोलेगा तो फिर आप उस पर विश्वास नहीं करोगे। मान लीजिए आपका बच्चा सिगरेट पी रहा है, आपने सुना, फिर उस पहले बात तो आप ये चाह रहे हैं कि वो बोल दे कि नहीं पीता, ठीक है। अब आपको पता चल गया वो पीता है, लेकिन आप उस पर विश्वास नहीं, मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। अब आपने इस पे विश्वास नहीं किया, अब दिमाग में क्वेश्चन चलता रहेगा, अगर पीता होगा तो अब ये है, इस तरह की बातें चलती रहेंगी, ठीक है। अब
मान लीजिए अब विश्वास अगर हाँ पीता है तो उसको समझाएं कैसे? उसको बुरा लग जाएगा, उसको ऐसा लगेगा मेरे माँ बाप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन ये कब करेंगे आप? जब आपको विश्वास आएगा कि भाई हाँ ये सच है, इस पे विश्वास है हमें। आप वो चीज़ को सॉल्व करना सिखाएगा आपको, कि इस तरह से पूछना सिखाएगा कि आपके बच्चे को बुरा भी नहीं लगेगा और क्लैरिटी हो जाएगी। या अगर ऐसा वो करता है तो आप उसको इस तरह से समझा पाएंगे कि आपको उस बात पे वो मानेगा उस बात को और ट्राई करेगा एटलीस्ट। क्योंकि कोई भी चीज़ है एकदम से जादू नहीं होता है। अगर उसकी लेवल ज़्यादा हो चुका है तो वो एकदम से वो नहीं, लेकिन धीरे धीरे उस चीज़ को कम करना सिखाएगा। लेकिन आपको इनके साथ और चीज़ों की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, सिर्फ इस सिंबल से। लेकिन ये उस सिचुएशन को संभालेगा, आपको विश्वास दिलाएगा। क्योंकि आपको जब तक इस चीज़ का प्रॉब्लम का पता नहीं चलेगा सही से, तब तक आप उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगे। इन शॉर्ट ये क्या करेगा, आपको सच सुनने के लिए तैयार करेगा, फिर उस पर विश्वास करने के लिए तैयार। उसके बाद पहले आपके दिमाग में शांति लाएगा, क्योंकि अगर आपके दिमाग ही अशांत है, आप गुस्से में, तो उसके साथ प्यार से आराम से बात कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। फिर दिमाग को शांत करेगा और सॉल्यूशन की तरफ आपको बढ़ाएगा। नेक्स्ट सिंबल है हमारा ट्रस्ट, विश्वास। इसके लिए ज़्यादा शायद बताना नहीं पड़ेगा मुझे। और इसके दो सिंबल हैं, एक ये वाला सिंबल है और एक ये वाला सिंबल है। दो हैं सिंबल इसके, दोनों बनाने सिखाए मैंने उसमें। तो इसका जीवो नाम है तमन्ना। इसको प्रोनाउंस कई लोग ना भी करते हैं। कलर ग्रीन और वॉइस बॉक्स, जो हमारा बोलने का प्लेस होता है, क्योंकि सब चीज़ वहीं से ही आती है ज़्यादातर। जो लव के ब्लॉकेजेस होते हैं उनको ये ओपन करता है, क्योंकि जब आपकी किसी पर विश्वास करते हैं तभी उससे प्रेम कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी लव के ब्लॉकेजेस हैं, जो भी विश्वास के ब्लॉकेजेस हैं, वो दूर कर रहा है। और ये अंधविश्वास नहीं सिखाता है। ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर आप अंधा विश्वास करते जा रहे हैं। जैसे कि अभी हमने पीछे एग्जांपल लिया कि आपके बच्चे में कमी है, लेकिन आप उसको विश्वास कर रहे हैं कि नहीं, ये क्योंकि प्यार होता है बच्चों से, विश्वास भी होता है, उन पे करना भी चाहिए। लेकिन अगर आप अंधा विश्वास करेंगे, और वो थोड़ा आजकल के हिसाब से बच्चों पेरेंट्स की सिचुएशन ठीक नहीं है, ना वो बच्चों पे विश्वास कर पा रहे हैं, ना वो शक कर पा रहे हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा विश्वास करेंगे तो उनकी गलत चीज़ों को दूर कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये आपको संतुलन में लाता है। तो ये सिर्फ बच्चों का नहीं है, किसी के साथ भी, लाइफ पार्टनर के साथ, ऑफिस में, कहीं वर्क प्लेस पे, कहीं पर भी। क्योंकि सब जगह पे विश्वास की ज़रूरत है। पार्टनर पे आप विश्वास नहीं कर रहे तो वो कब तक आपके साथ रहेगा, आपके शक के दायरे में रहकर काम करेगा, या फिर दूसरा साइड होगा तो आपको बेवकूफ़ बना रहा होगा। तो ये संतुलन में लाता है, ठीक है। तो ये सिंबल इस तरह से हेल्प करता है। दो सिंबल है, कोई भी, जो भी आपके को जिसके साथ कनेक्शन लगे वो कर सकते हैं। ट्रांजिशन, ये सिंबल आपको लाइफ में ट्रांसफॉर्म करता है, लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है आपकी। नाम है इसका सुकन्ना, कलर ग्रीन और सिल्वर स्ट्रक्चर है इसका। इसमें जैसे कि हमारा माइंड ब्लॉक हो जाता है कि हमको एक ही प्लेस पे रहना है, जॉब करते हैं एक जगह पे कर रहे हैं, मैं यहीं सही हूँ, मुझे आगे नहीं जाना, मुझे ये जगह सूट करती है, मुझे ये टाइम सूट करता है, तो इस वजह से कई लोग प्रमोशन भी नहीं लेते हैं। तो इस तरह की जो मेंटेलिटी होती है, क्योंकि इस तरह की मेंटेलिटी जो होती है कि ट्रांसफॉर्म में नहीं जाना, हमारी लाइफ जैसे चल रही है वैसे सही है, वो आपको प्रोग्रेस में रोकती है, वो आपके लाइफ को आगे प्रमोट नहीं होने देती है। आप की लाइफ में खुशी भी नहीं आ सकती, आपको प्रमोशन नहीं ले रहे हैं। ये तो सिर्फ जॉब की बात है, बहुत सारी चीज़ें हैं। या मैं अपना एक एग्जांपल देती हूँ आपको। मेरे भी माइंड में लॉक हुआ था जब मैंने रेकी की थी। जब मैंने रेकी की मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। तब मेरे सामने हम एक उसुई रेकी करते हैं जो ट्रेडिशनल रेकी होती है, उसके बाद आगे फिर मनी रेकी, कार्मिक रेकी, ये सब अलग अलग होती है। जब मेरे सामने आए तो मेरे को लगा कि
लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऐसा मुझे लगा था। मेरे वही रीज़न्स होते हैं ना कि कुछ ना कुछ सामने आपके आता है तो कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट आता है, ठीक है, तो कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक रेकी ही मेन चीज़ है। मैं अपनी लाइफ में आगे और कुछ नहीं करूँगी, सिर्फ रेकी के जो 3 लेवल हैं वही करूँगी, ठीक है। और क्योंकि उसके जो बेसिक ट्रेडिशनल रेकी हमारी 3 लेवल है वो, ठीक है। तो ऐसा मैंने अपने दिमाग में लॉक बनाया हुआ था क्योंकि मैं बहुत बिलीव करती थी। फिर एक टीचर आए मेरी लाइफ में और जिन्होंने मुझे कभी ये नहीं कहा कि भाई ये करना चाहिए, ये नहीं, मैंने उनसे पूछा कि ये करना चाहिए तो उन्होंने कहा कि हाँ फ़ायदा तो होता है, आगे आप देख लो। तो वो शायद अंजल की आवाज़ थी या जो भी था। तो उसके बाद से मेरा फिर माइंड लॉक खुला। फिर मैंने ये सब चीज़ें की, मनी रेकी, कार्मिक रेकी, और मतलब अब तो मैंने कम से कम 60-70 टाइप की चीज़ें कर ली हैं, लामा फेरा, शाल्विक, मतलब बहुत सारी चीज़ें की हैं। अगर मैं उसी माइंड लॉक में रहती और ये जो मैं आगे बढ़ी वो भी रेकी की वजह से, रेकी ने ही मेरा माइंड खोला कि नहीं, कि ये आगे बढ़ना है। फिर मुझे चीज़ें समझ में आई कि हाँ, जिस तरह से साइंस में और चीज़ों का एक्सपेरिमेंट होता है, इन्वेंशंस होती हैं, उसी तरह से रेकी में, इस वर्ल्ड में भी आगे इन्वेंशन हो रही है। फिर मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आई कि ये पढ़ा नहीं मैंने कहीं, अपने आप दिमाग में ये चीज़ें समझ में आई। तो इसका मतलब क्या है कि रेकी से मेरा माइंड ओपन हुआ और जो मेरा विचार ओपन हुआ एनर्जी से हुआ कि यूनिवर्स में एक एनर्जी है, ठीक है, यूनिवर्स में सब तरह की एनर्जी है। जब हम रेकी लेते हैं तो हर एनर्जी संतुलित में आती है हमारी। लेकिन जिस चीज़ की हमारी लाइफ में कमी है, लव की कमी है, तो हम लव एनर्जी लेंगे वहाँ से, तो सिर्फ लव एनर्जी आएगी। मनी की कमी है, मनी एनर्जी लेंगे तो मनी ब्लॉकेजेस ख़त्म होंगे और मनी एनर्जी ही मिलेंगी, तो काम जल्दी होंगे। अगर हम रेकी कर रहे हैं सिर्फ, तो सारी एनर्जी संतुलन में आ रही है और सब कम संतुलन में आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो चीज़ की ज़्यादा कमी है, हमें वो एनर्जी ज़्यादा लेनी चाहिए। जैसे कि हम मॉल में जाते हैं तो मॉल में तो सब कुछ है ना, तो हम सब चीज़ों को एक साथ तो नहीं ले लेना। जिस चीज़ को की हमें ज़रूरत है हम उस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं। तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में अपने आप समझ में आ रही है, ये चीज़ मैंने कहीं नहीं पढ़ी। तो ये सब चीज़ें वहाँ से क्लियर हुई। तो उसके बाद मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुई कि यहाँ तक पहुँच गई मैं। अगर उस माइंड लॉक में रहती तो शायद मैं नहीं पहुँच पाती। मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ और उनकी कृपा हुई है मेरे पर। तो ये जो है, इस तरह के जो लॉक्स होते हैं दिमाग में, उनको ओपन करके आपको प्रॉस्पेरिटी की तरफ, लाइफ की सक्सेस की तरफ लेके जाता है। सॉरी, इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था पहले एक सिंबल में, और अभी थोड़ा टाइम नहीं है, परसों से एंजल थेरेपी भी स्टार्ट करनी है सब, तो इसलिए मैं दोबारा नहीं बना रही। उस सिंबल को एडजस्ट कीजिएगा। मैंने आगे बता भी दिया था कि वो दूसरा सिंबल है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो किसी को तो वो पूछ सकता है। थैंक यू एवरीवन। जी, वो सिंबल का टी से टैंडम कनेक्शन, ठीक है, फिर वापस से यही, ठीक है। ये है, कई जगह पे आप इसके ऊपर कट भी देखेंगे, लेकिन इस तरह से बनाना है। उसके बाद हमारा है अगला थ्राइव। ओके, अब है ट्रांक्विलिटी। इसमें एस बनाते हैं जैसे हम कर्सिव का, और फिर 3 डॉट्स। अब है ट्रांजिशन। इसमें ओके, एक उल्टा एस और एक फिर सीधा एस। अब है ट्रस्ट। डब्ल्यू बनाते हैं जैसे, और नीचे से एस। ट्रस्ट के 2 सिंबल हैं, दोनों में से कोई भी बना सकते हैं आप। पहले यहाँ से ऐसे लेके ये एस जैसा बना के, और फिर वापस कोई भी सिंबल बना सकते हैं इसमें आप। ये